गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसमें जो है अब ये हम लोग आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं। और आखिरी टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जो धारा जनरित अथवा डायनमो के नाम से जाना जाता है। तो जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसी घटना पर आधारित हमारा धारा जनरित अथवा डायनमो है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है या महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं धारा जनरित अथवा डायनमो के द्वारा। और इसका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। जैसे जो घरेलू बिजली हमारी आती है वो इसी के माध्यम से आती है। जैसे आपने बांधों का नाम सुना होगा कि बांधों पर टरबाइन बनाए जाते हैं, वो टरबाइन में डायनमो रहता है और बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, जिसमें जल प्रवाहित करने पर काफ़ी तेज़ी से वो टरबाइन घूमने लगते हैं और जिससे डायनमो के द्वारा बिजली हमको प्राप्त होती है। तो वो ये डायनमा यही है। और ये दो तरह का होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में जो उपयोग होती है, और दूसरा होती है दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला डायनमो। तो ये दो तरह का होता है। और इसमें पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनरित प्रत्यावर्ती धारा जनरित अथवा इसको डायनमो भी बोलते हैं। इंग्लिश में एसी जनरेटर बोलते हैं उसे। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट हो जाता है, और जनरेटर को हम जनरेटर बोलते हैं अथवा डायनमो बोलते हैं। तो क्या होगा, जैसा हमने पहले बताया था कि जब हम किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, काफ़ी तेजी से घुमाते हैं, तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, और उसके परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। और इस तरह से हम जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेट कहलाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके भी रचना है प्रत्यावर्ती धारा की जनरेटर में रचना। तो जैसे विद्युत मोटर थी ठीक उसी तरह से है, और इसमें भी क्या होता है, विद्युत मोटर की तरह रचना में इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। रचना में क्या हो गया, विद्युत धारा जनरेटर के भी 3 भाग होते हैं। पहला आता है क्षेत्र चुंबक। पहला भाग हो गया हमारा क्षेत्र चुंबक। तो इसमें आपको फिगर को देखते हुए, फिगर याद है आपको तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और जितना हमने बताया प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या है वो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से और क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक में हमने क्या किया, 2 प्रबल चुंबक NS ले लिए, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है। इनके बीच में हमने इस तरह से कटा हुआ है कि कुंडली भी आ जाए, ये आयताकार कुंडली हो जाएगी, और ये हमारा N और S क्षेत्र चुंबक है। और इनके बीच में क्या होगा, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, इस तरह से कटिंग भी है, ये दिख रहा होगा, जिसमें कि कुंडली क्या हो जाए, घूम जाए। तो ये जो है हमारा क्षेत्र चुंबक कहलाता है। N और S प्रबल चुंबक है और कुछ दूरी पर रखा हुआ, जिनमें उनका चुंबकीय क्षेत्र या आकर्षण अधिक हो। प्रबल चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय बल, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं भी इसमें आपस में N से S ध्रुव की ओर चल रही हैं। तो यह हमारा क्षेत्र चुंबक हो गया। दूसरा आता है हमारा आर्मेचर।
आर्मेचर। आर्मेचर क्या कहलाता है हमारा? जो ये आयताकार कुंडली दिखाई दे रही है ABCD, क्या है? ये एक आयताकार कुंडली है जिस पर क्या किया जाता है? इस पर तांबे के तार लपेटे होते हैं जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। इसमें कई फेरे रहते हैं, पंखे आदि में भी आपने देखा होगा। तो ये हमारा आर्मेचर हो गया। और इसी को क्या किया जाता है कि N और S ध्रुवों के बीच में जल के द्वारा, या जनरेटर आपने देखा ही होगा, जनरेटर हम मैकेनिकल एनर्जी जो है क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल के माध्यम से भी हम लोग इसको काफ़ी तेज़ी से घुमाते हैं, या उसमें जो बस है, गाड़ी है, सब में ये लगा रहता है डायनामो, छोटा सा बड़ा सा। तो ये काफ़ी तेज़ी से घूमता है और इसके कारण क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये हमारी ABCD क्या होगी? एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें कई फेरे होते हैं, वो हमारा आर्मेचर कहते हैं। तो ये कुंडली हमारा क्या कहलाती है? आर्मेचर कहलाती है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है सर्पी वलय। सर्पी वलय तथा सर्पी वलय तथा ब्रूस। सर्पी वलय तथा ब्रूस, ये तीसरा आ गया। और इसका आखिरी भाग है, जैसे बताया गया था कि इसमें 3 भाग होते हैं। अब जैसे ये आयताकार कुंडली फिगर में दिखाई दे रहा है, ये तांबे के 3 गोल छल्ले हैं। तो अलग अलग तार से इसे कनेक्ट कर दिया गया कुंडली के। तो ये जो तांबे के छल्ले हैं ये क्या कहलाते हैं? सर्पी वलय कहलाते हैं। और इनके आगे X और Y, जो ये तार है वो X और Y, कुंडली से जो तार निकल के आ रहा है वो X और Y वलय से जुड़ा हुआ है। अरे सॉरी, ब्रूस से जुड़ा। X और Y क्या है? ब्रूस है। ये ब्रूस से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं? सर्पी वलय कहलाते हैं। जो कुंडली के साथ ये रिंग घूमती रहती है और इनका कनेक्शन जो है ब्रश से होता है, तारों का। और ये ब्रश XY से ये बाहर, जिसको हमको धारा देनी थी, जैसे हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब से कनेक्ट होता है और धारा इसमें इधर से ये प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आता है क्रिया विधि। आखिरी इसका है क्रिया विधि, कैसे ये कार्य करता है। ये जितने पॉइंट बताए हैं ये आप सभी लोगों को लिखना है। और फिगर अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्रिया विधि में भी हमें क्या करना है? जो इसमें कार्य हो रहा है वही बताना है। क्रिया विधि या कार्य विधि, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या है ये? कार्य विधि। ये बस फिगर याद करना है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से अगर समझ में आ जाता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। क्रिया विधि में क्या हो गया कि जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि एक आयताकार कुंडली है जिसमें क्या किया जा रहा है? तेजी से घुमाया जा रहा है। जब इस कुंडली में क्या किया जाता है, इसको हम तेजी से घुमाते हैं तो ये AB सिरा ऊपर की तरफ जाता है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें क्या होगा? ये आयताकार कुंडली ABCD है। जब हम क्या करते हैं, इसको N और S क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में इसको तेजी से घुमा रहे हैं, जो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है कुंडली। जब मान लेते हैं कि AB सिरा क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा और कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये मान लेते हैं कि जब AB सिरा क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है, तो इसमें ब्रूस X में धारा प्रवाहित हो रही है और ये X में होते हुए Y से होते हुए कुंडली में वापस चली जाती है। X से बाहर निकल रही है और Y से अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से ये एक तरफ मैक्सिमम जाती है और ये जो है X सिरे में जो ऊपर की तरफ उठ रहा है तो इसमें ये धनात्मक हो जाती है। जब X सिरे से जो बाहर आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक सिरा हो जाता है जैसे। और जब इसमें क्या होगा कि अब AB सिरा फिर क्या हो गया? ऊपर हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम होगा।
तो ये नीचे आएगा। अब सीधी सिरा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब सीधी सिरा ऊपर की जाता है तो ये हमारा वाई सिरे में धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसमें जो है ब्रश वाई वाले में से धारा निकलती है। लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण वाई सिरे से धारा जो है, अब सीधी सिरे को तो वाई सिरे में धारा आने लगती है, लेकिन बलय जो है इसमें घूम रहे हैं, और इन बलयों के घूमने से भी क्या होता है कि अब ये एक इसमें गया तो ये ऊपर की तरफ धनात्मक हो गया, फिर अगले हाफ में जो है वाई सिरे से आ रही है तो इस तरह से नीचे की तरफ वाले में, नीचे वाले में धारा ऋणात्मक हो जाती है। तो एक हाफ में पॉजिटिव हो जाता है और दूसरे हाफ में धनात्मक धारा प्रवाहित होने लगती है। और जैसे जैसे कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरेगी तो वह ए बी नीचे की ओर और सी डी ऊपर की ओर जाने लगता है। अब धारा जो है वाई से बाहर जाएगी और एक्स ब्रुश से वापस आएगी, तो वो चीज़ इधर से ये ऊपर की तरफ जा रही थी, पहले ए बी सिरा ऊपर था, जब सी डी सिरा ऊपर आएगा तो धारा वाई से बाहर जाएगी और एक्स से अंदर चली जाती है। ये इस हाफ में इस तरह से हमें पता चलता है। तो इस तरह से धारा की क्या हो जाएगी, दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है। तो जब धारा की दिशा परिवर्तित होती है, एक हाफ में पॉजिटिव होती है, दूसरे हाफ में नेगेटिव हो जाती है, तो इस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। एसी धारा का उपयोग अधिक उपकरण जो आते हैं वो एसी धारा से ही, एसी करंट से का ही, एसी का ही हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के बारे में था, और अथवा डायनेमो के बारे में। तो इसको आपको इस तरह से करना है, ये सारे भाग आपको लिखने पड़ेंगे। इसमें आपका सबसे पहले था प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या है, दूसरा आपका आ जाता है भाग रचना। रचना के 3 भाग थे, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर और सर्पी बलय। ये सर्पी बलय कहलाता है। और उसके बाद तीसरा भाग कार्यविधि आता है। तो कार्य कैसे करता है आपने देख लिया। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगला जो आपका आता है उसमें है आपका दिष्ट धारा के बारे में। तो इसमें सब कुछ वैसे ही रहता है, क्षेत्र चुंबक सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे विद्युत मोटर का हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से अब हमारा तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दिष्ट धारा जनरेटर की। दिष्ट धारा जनरेटर, इसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट जनरेटर, या इसको डीसी, शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, और एसी को हम अल्टरनेट करंट जनरेटर बोलते हैं। तो अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो दिष्ट धारा जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो इसको देखिए, ये दिष्ट धारा जनरेटर फिगर देख लेना है। और अंतर क्या होता है, इसमें आपका सर्पी बलय था और यहाँ पर हम विभक्त बलय का प्रयोग करते हैं।
विभक्त वलय है ये। और ये कार्बन ब्रश हो गया। ये तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी। फिगर बन गया आपका दिष्ट धारा जनरेटर की। दिष्ट धारा जनरेटर वैसे तो बिल्कुल सेम है जैसे आपका प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। अंतर क्या होगा कि जहाँ पर सर्पी वलय लगा था और ब्रुश लगा था, यहाँ पर विभक्त वलय और ब्रुश लगा हुआ है। विभक्त वलय ब्रुश हो गया, इसको इस तरह से फिगर में कनेक्ट कर दिया गया। रचना में इसके भी क्या होगा, जैसे उसमें था कि इस 3 मुख्य भाग होते हैं, तो इस तरह से रचना में इसके भी मुख्य 3 भाग होते हैं। रचना में वही चीजें हो जाएंगी। जैसे अब क्या होगा, क्षेत्र चुंबक हो गया, NS हो गया, प्रबल 2 चुंबक लेते हैं जो NS है, एक तरफ N और दूसरी तरफ S सिरा रखकर कुछ दूरी में गैप करके, तो ये क्षेत्र चुंबक कहलाता है, जिसमें N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं चलती हैं। दूसरा आ जाएगा भाग इसमें आर्मेचर। आर्मेचर में क्या था, पहला हो गया क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक, दूसरा हो गया आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में भी आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा विद्युत मोटर से और अभी AC धारा जनरेटर से। आर्मेचर क्या होगा, ABCD एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर क्या होता है, तांबे के तार लपेटे हुए रहते, कुंडली लपेटी जाती है, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के बाद आता है विभक्त वलय या ब्रश, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल चुकी थी। विभक्त वलय तथा विभक्त वलय तथा ब्रश, तो इसके बारे में देख लीजिए। विभक्त वलय के बारे में भी मालूम था, जैसे क्या हो गया कि ये विभक्त वलय पीतल का एक बेलन होता है जिसको काट करके 2 भाग बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जोड़ देते हैं। इन भागों में अलग अलग 2 कार्बन ब्रुश X और Y, ये दिखाई दे रहे हैं, X ब्रुश और Y कार्बन ब्रुश से ये जुड़े रहते हैं, स्पर्श करते हैं, और इन ब्रशों का संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बल्ब लगा दी, यहाँ पर कुछ भी हम लगा सकते हैं जहाँ हमको धारा लेनी या देनी है। कुंडली के प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात विभक्त वलय के भाग आपस में ब्रुशों को बदल देते हैं। जैसे आधे चक्कर में इधर हो गया ये, और दूसरे चक्कर में इधर वाले से धारा प्रवाहित होने लगती है विभक्त वलय, जबकि आधे चक्कर में कुंडली की धारा की दिशा बदल जाती है और विभक्त वलय एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं। तो ये विभक्त वलय हो गया। विभक्त वलय के बाद आखिरी पोजीशन जो है हमारी क्या आती है इसमें, यहाँ पर कार्यविधि। कार्यविधि भी लिखना ठीक उसी तरह से है, कार्यविधि इसकी भी, कि जो इसमें आयताकार ये कुंडली है, इस कुंडली को हमें क्या करना है, दक्षिणावर्ती दिशा में हम क्या करते हैं, तेजी से घुमाते हैं। तो वही चीज है कि जब हम कुंडली ABCD को क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से मोटर या जल के द्वारा जो है काफी तेजी से इसको घुमाया जाता है। ABCD कुंडली काफी तेजी से घूमती है, तो इसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन से क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 से बढ़ करके अधिकतम तक जाता है और फिर पुनः घट करके 0 पर आ जाता है। जैसे हमने फिगर बनाया था उसमें, ठीक इसी तरह से क्या होगा कि ये जाएगा मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से ये 0 से मैक्सिमम गया और यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। इस ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं का मान बढ़ जाता है तथा पुनः घटकर 0 हो जाता है। इस प्रकार आर्मेचर कुंडली में एक पूरे चक्कर में विद्युत वाहक बल 2 बार विपरीत दिशाओं में अधिकतम तथा 2 बार 0 हो जाता है।
यह क्रिया प्रत्येक चक्कर में दोहराई जाती है, परंतु चूंकि प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात विभक्त वलय का भाग आपस में ब्रुशों को ये बदल देते हैं। ये ब्रुश बदल जाएगा, चक्कर बदलेगा, तो आधे चक्कर में ये यहाँ पर गया था, लेकिन ये विभक्त वलय के कारण यहाँ पर आ गया। इसलिए अब धारा की दिशा जो है एक ही तरफ बदलती रहती है, बदलती नहीं है प्रत्यावर्ती धारा की वजह से। ये ब्रुश गया यहाँ से, इससे कनेक्ट हो गया, फिर ये इसमें धारा आधे चक्कर में ये हो गया, तो फिर उसी में आ गया, लेकिन धारा की दिशा बदली नहीं। तो सदैव इसमें क्या हो गया, धारा जो है धनात्मक ही बहती रही, एक ही दिशा में बहती रहती है। इस तरह से धारा बहती रहती है, तो इसको हम दिष्ट धारा जनरेटर कहते हैं। और ये आप लोगों का जो है चैप्टर भी अभी ये समाप्त हो गया है, और एक वीडियो में न्यूमेरिकल हम बता देंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।